क्राइम को जिस भाषा में समझाना उस भाषा में समझाएंगे। जिस अगर जो क्रिमिनल है जिस भाषा में समझना चाहते उस भाषा में समझाएंगे। किसी बात की चिंता नहीं थी। बहू बेटी घर से निकलती थी तो कोई चिंता की बात नहीं रहती थी। अब तो चिंता हो गई है सर। इवन आजकल के जो यूथ है शॉर्टकट में पैसा कमाने के नाम से ये बड़ी चीज अच्छी बात कही। अभी एक लोग और भी कह रहे थे। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं और ऐसे में मौसम भी सुहाना है। लेकिन इस सुहाने मौसम के बीच में आज हम यहाँ की जो रायपुर की जनता है उनसे बातचीत करेंगे अपराध को लेकर कि रायपुर के अंदर जो अपराध है वो बढ़ रहा है और ऐसे में क्या रायपुर की जनता को थोड़ा डर लगता है या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, पहले से अपराध कम है और पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं और रायपुर की जो जनता है उससे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या सोचती है रायपुर की जनता। कुछ यहाँ पर हमको वकील मिल गए हैं। वकील साहब लोग, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शारिक खान है। मोहम्मद शारिक खान। पढ़ाई करते हैं या वकालत करते हैं? इंटर्निंग लॉयर हूँ। इंटर्नशिप में हूँ अभी। इंटर्नशिप में हैं आप। आप लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं या फिर कौन? क्रिमिनल सीनियर हमारे जो हैं वो क्रिमिनल लॉयर हैं, उनके अंडर में हम इंटर्नशिप। बढ़िया मिल गए भैया, क्रिमिनल वाले मिल गए हैं। अच्छा ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि आप लोगों के पास किस तरह के केस सबसे ज़्यादा आते हैं? हमारे यहाँ दिन ब दिन अभी आर्म्स एक्ट के केस बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच जो आपसी मतभेद के कारण जो भी की हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं, उसी के केसेस आपसी रंजिश के मामले ज़्यादा आते हैं? इसके जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो आपसी रंजिश के मामले आ रहे हैं और ऐसे में अपराध बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि भाई रायपुर में काफ़ी अपराध बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि अपराध बढ़ रहा है या पहले से ज़्यादा है या पहले से कम है? क्या लग रहा है आपको केस के हिसाब से? आपने अपने सीनियर से भी बात की होगी। आए दिन अपराध रायपुर में बढ़ते जा रहा है और बाकी जगह के कंपैरिजन में रायपुर में ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, जिसे हम प्रशासन की कमजोरी मानेंगे, है ना। और किस तरह की कमजोरी आ रही लॉ एंड ऑर्डर में? किस तरह की कमजोरी आपको दिखती है? पुलिस प्रशासन भी कई जगह पे एक्शन ले रही है, कई जगह जो बचे हुए हैं वो जगह पे एक्शन नहीं हो रहा है और प्रशासन कई जगह कहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है? आपके पास तो केस आते होंगे, कहाँ आपको लग रहा है कहीं कहीं पर इन्वेस्टिगेशन में चूक हो रही है, किसी विवेचना में चूक हो रही है, उस कारण जो अपराधी हैं वो बच जा रहे हैं। बच जा रहे हैं मतलब ये बताइए। और अब तो अपराधी जो है ऑनलाइन चाकू वाकू भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए आर्म्स एक्ट के केस बढ़ रहे हैं। जो मैं आपने अभी मैंने जो बताया कि मारपीट के केस बढ़ रहे हैं, आर्म्स एक्ट के केस बढ़ रहे हैं, है ना। तो दिन ब दिन और इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि नशे के पकड़ लिया आपने। नशे में धुत लोग जो अपराध कारित कर रहे हैं अभी आज दिनांक में, तो देखेंगे तो उसी के कारण जो भी है अपराध। और पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? भावेश देशमुख। भाई हम बैठ जाना, तुम खड़े होगे तो हम छोटे हो जाएंगे। क्या भावेश देशमुख, भावेश तुम क्या करते हो? सर साथ में ही सब। साथ में इन्हीं का क्रिमिनल लॉयर के अंडर में तुम भी हो भावेश? क्या सीखा तुमने भावेश अभी? मेरे चेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा एनडीपीएस है। एनडीपीएस है, नारकोटिक ड्रग्स एंड प्रोड्यूस सब्सटेंस। अच्छा, ये मतलब नशा का कारोबार जो है काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पर, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है नशे का कारोबार। ऐसे में क्या लगता है कैसे रोक लगेगी? प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? और तुम तो अभी युवा हो, केस ज़्यादा आ रहे हैं अब पहले की अपेक्षा या थोड़े कम हुए नशे के मामले? नहीं, इस केस जो है बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो एनडीपीएस मतलब जो गांजा वांजा जो भी रिलेटेड जो भी है ड्रग्स वगैरह, वो हर जगह नॉर्मली मिल जा रहा है। तो जो प्रशासन है वो इस चीज़ को क्या पता, मतलब कहना नहीं चाह रहे हो? कहना नहीं चाह रहा हूँ पर मतलब लग रहा है मिली भगत हो रही है सभी जगह एकदम प्रॉपर मतलब मिल जा रहा है। कोई भी मिल जा रहा है, छुप नहीं रहा, हर चीज़ छुप नहीं रहा, खुले में हो रहा है हर चीज़। अच्छा, क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि नशा ज़्यादा हो रहा है। नशा बहुत ज़्यादा अब देखो कई सारे जगह पे खुले मतलब बेकरी ऐसे खुलता है किसी चीज़ का, केक वेक मिलता है, वैसा ही जो ड्रग्स वगैरह वो ऐसे ही नॉर्मली मिल जाता है दुकानों पे। अभी बहुत सारा खुला हुआ, क्या बोलते हैं इंग्लिश वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो बियर वगैरह मिलता है वो कैन नहीं मिलता, तो वो नॉर्मली दुकान में बेकरी वगैरह में मिलता है बहुत सारा चीज़ें जो। अच्छा, ये भी हो रहा है जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो भट्टी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके अलावा शराब भट्टी के अलावा भी बाकी नॉर्मल जो दुकान में वो सब मिलता है। अच्छा, केस क्राइम के आते हैं आप लोग के पास
किस तरह से आप लोग टैकल करते हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आते होंगे जैसे बताया कि भाई पुलिस तो पकड़ लेती होगी, कुछ ऐसे लोगों को जो नशा बेचते हैं, नशा करते हैं, उनको भी पकड़ती होगी, तो उनको कैसे तुम लोग फिर संरक्षण देते हो भाई? क्योंकि वकील वो तो काम है डिफेंस करना वकील का, चाहे वो आरोपी हो या ना हो। हमारे को सिखाया जाता है एक टाइम पे कि अगर आपके पास जो केस आया कि आरोपी आया या फिर जो निर्दोष आया उसको आपको उसको तरफ से लड़ना ही है, डिफेंस करना ही है। लेकिन लगता नहीं है कभी कभार कि यार ये तो आरोपी है यार, एक मन और दिल की इच्छा नहीं करती यार इसके साथ क्यों इसके लिए केस लड़े? नहीं, कई सारे केसेस रहते हैं जिसमें हमको पता रहता है, जो सामने वाले को नहीं पता रहता, डिफेंस वाले को पता रहता है कि अपना जो क्लाइंट निर्दोष है वो हमको पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग केस लड़ते हैं। केस लड़ते हैं। क्या बात है। देखिए बड़े ये युवा बच्चे हैं और अभी ये लोग सीख रहे हैं बहुत चीज़। आपका क्या नाम है? टिकेश साहू। जितेश साहू, टिकेश जिकेश साहू, साहू जी साहू जी, आपका कोट कहाँ गया? मेरा कोट बैग में। बैग में रख लिया? बारिश हो रही है ना अभी। अच्छा, भीग जाएगा कोट। अच्छा वकील साहब ये बताइए क्या सीखा आपने वकालत में? मैं तो बहुत चीज़ सीखा हूँ। क्या सीखा कुछ बताइए। जैसे केस का जो प्रोसीडिंग रहता है ना, लगभग सभी से सीख चुका हूँ। हाँ केस आपके पास आए, मोहल्ले में जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे वकील साहब केस लोगे हमारा कि नहीं लोगे, तो क्या कहते हैं? हम तो बोलते हैं केस दो यार करके। केस दो यार करके। आपके जो सीनियर हैं वो भी कोई केस वेस देते हैं आप लोगों को? हाँ, हैंडल करने देते हैं। सभी केस सीनियर का ही है। हम लोग देखते हैं इस केस। आप लोग देखते हैं, हाँ। असिस्ट करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ साहू जी कि किस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं और क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से सुधारा जाए, कैसे सुधरेगा? तुम्हें क्या लग रहा है सुधरेगा भी कि नहीं सुधरेगा? अभी तो आर्म्स एक्ट लड़ाई झगड़ा का केस सबसे ज़्यादा आ रहा है। आर्म्स एक्ट और लड़ाई झगड़े का? क्योंकि आर्म्स एक्ट ये है कि ऑनलाइन चाकू मिल जा रहा है। ठीक है। और अभी वो लड़ाई झगड़ा जो अच्छा, लड़ाई झगड़े में भी जो है उसमें भी किसका केस आता है ज़्यादा, या फिर जमीनी विवाद होता है या फिर किसी घर का विवाद ज़्यादा आता है, किस तरह का भी आता है? जो नशे पत्ती करके झगड़ा लड़ाई करते हैं ना, उसी का केस सबसे ज़्यादा आता है। मतलब कि ये जो नशे का कारोबार है, अगर इस पर लगाम लगाएं तो हो सकता है लगाम लग जाए अपराध पे लगाम लग जाएगा। अपराध पे लगाम लग जाएगा। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते लेकिन लग सकते हैं। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पे। प्रशासन लग रहा है कि ध्यान देता है कि नहीं देता है, क्योंकि पुलिस वाले भी आते हैं केस वेस लेकर। प्रशासन ध्यान देता है लेकिन जो पुलिस है ना वो स्टिक नहीं है। स्टिक नहीं है, नहीं है। रवैया ढीला ढाला रवैया। रवैया जो है वो ढीला ढाला है। तो देखिए क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में वकील साहब लोगों का कहना है, अभी फ़िलहाल असिस्ट कर रहे हैं अपने वरिष्ठ वकीलों को, लेकिन इनका कहना है कि ज़्यादातर केस जो है नशा पत्ती वाले आ रहे हैं, नशा करके हत्या, ज़मीनी विवाद, इस तरह के विवाद बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए भैया ने कहा भुट्टा खा लीजिए, तो हम भी पीछे रहने वाले कैसे हैं? समय ऐसा है कि भुट्टा खाना जरूरी है। हैं? अच्छा पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नहीं बहुत अच्छा सर। अच्छा भैया ये बताइए कब से लगा रहे हैं भुट्टा यहाँ पे? ये सर 15-20 दिन हुआ है, 1 महीने का मौसम रहता है भुट्टे का। 15-20 दिन हो गया है। चल रहा है मामला? खुरपा है सर बहुत। क्या नाम है आपका? किशन लाल जी सर। किशन लाल जी। अच्छा किशन लाल जी लगा रहे हैं, लेकिन अच्छा रायपुर में हत्या ये सब आपको लग रहा है बढ़ गया है मामला? हाँ सर, आज ही न्यूज़ देखा कि सवेरे न्यूज़ में देखा, IBC में शायद देख रहा था कि इसी महीने में 6 हत्याएं हो गई हैं। हाँ जी सर, 6 हत्याएं हो गई हैं। लेकिन हमने भी पूरा चलाया कि हत्याओं का ग्राफ 2025 है, 24 से काफ़ी बढ़ रहा है। तो डर नहीं लगता आप लोग को? क्यों नहीं लगेगा सर, क्या हम पत्थर के बने हैं क्या? डर लगता ही है, पर एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। वहाँ आसमान में तो नहीं रह सकता, रहूँगा तो धरती पे ही। और इसी को सुधारा जाए तो मेरा मन भी शांत रहे। वैसे मन विचलित रहता है। अच्छा जाते हैं घर पे जब आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? हम न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं सर। कितनी दूर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर है सर। कितने बजे यहाँ से जाते हैं? 10-10:30 जाते हैं सर। तो आपको लगता है कि आप सेफ हैं? अब मान के ही चलते हैं। बाकी तो क्राइम तो बढ़ता जा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आप न्यूज़ बना रहे हैं, जो बने जनता को बताना चाहते हैं। बाकी अनसेफिंग तो है ही है, पर सेफिंग लेके चलना पड़ता है। सेफ लेकर चलना पड़ता है। भुट्टे वाले भैया भी जो है कह रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर चनाचूर गरम खा रहे हैं। अरे ये क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु भाई क्या खा रहे हैं? चनाचूर गरम? भेल खा रहे हैं। वाह वाह वाह। देखिए हम भी भुट्टा ही खा रहे हैं। हाँ ये बताइए क्या लग रहा है कि अपराध बढ़ रहा है?
हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? अपराध के पीछे का कारण क्या है? पुलिस को खुली छूट देना चाहिए, उनके हाथों दबना नहीं चाहिए, ताकि सही से वो जो क्राइम है उनको अच्छे से पकड़ सकें। दबाने की कोशिश ने उनके खिलाफ राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पकड़ रहे तो उनके खिलाफ खुली छूट दे देना चाहिए। राजनीति की वजह से कहीं बच जाते जो क्राइम जो कर रहे हैं उनको, मतलब खुली छूट दो पुलिस को, ठाए 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 पुलिस करे हैं, योगी जैसे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे भी जिसकी राजनीति अच्छी होनी चाहिए, देश भला होना चाहिए हमारा। भला होना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा है पुलिस वाले भैया कर रहे हैं, पुलिस वाले। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, किसी के दबाव में अगर आपको हम जानिए पुलिस बना दिए, डीजीपी बना दे, एक दिन का डीजीपी, तो कैसे सुधारेंगे आप बता दीजिए आज जनता को, कैसे सुधारेंगे क्राइम को? प्यार से, जिस क्राइम को जिस भाषा में समझाना उस भाषा में समझाएंगे। अगर जो क्रिमिनल है जिस भाषा में समझना चाहते उस भाषा में समझाएंगे। अगर वो लात के भूत है तो लातों से समझाएंगे, प्यार से समझ से तो प्यार से समझाएंगे, लेकिन क्राइम होने नहीं देंगे अपने प्रदेश में। क्राइम होने ने सभी पुलिस अधिकारी जब आते हैं अपने उस पर कार्यभार संभालते हैं तो कहते हैं हम आएंगे तो क्राइम पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन नशा जो है एक सबसे बड़ा बन गया है यहाँ के लोगों के लिए, युवाओं के लिए। कहते हैं ना कि नशा कर रहे युवा और उसी नशे में अपराध कर रहे युवा। तो नशा सबसे, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, जो आजकल 14 साल से लेके 30-35 साल के जो युवा हैं आज के डेट में, जो बहुत ज़्यादा नशे में हैं। जिसको देखो अगर नशे में किसी को भी चक्कू मार देते हैं, ब्लेड चला देते हैं, एकदम ज़्यादा। सही पकड़ लिए हैं। हाँ, उसको सबसे पहले उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए, ताकि वो क्राइम जो, आप घर से निकलते हैं, आप अपने आप को सेफ लगता है कि हम सेफ पहुंच जाएंगे घर और ये सब कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 12-1 बजे अगर निकल रहे हैं घर के, 12-1 बजे के बाद तो डर लगता है डर। कहीं रोक ना ले कोई। बाकी जिस टाइम रहता है पुलिस, जिस टाइम है उस टाइम सेफ चल सकते हैं। जैसे हमारे रायपुर, भिलाई, दुर्ग जहाँ की पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है अपना, लेकिन अब कहीं कहीं जो हो जाता है अपराध तो वो हर जगह पुलिस अवेलेबल नहीं हो सकती। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आप को चौकन्ना रखें और कहीं क्राइम हो रहा है तो उनका साथ दे। कि क्राइम हो रहा है किसका साथ दें? अरे क्राइम हो रहा है तो पुलिस वाले को बताने की, ये बढ़िया बात। देखे ये युवा हैं भाई, बोलते नहीं, जब बोलते हैं तो टोल टोल कर बोलते हैं। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर कहीं क्राइम हो रहा है ना, और या फिर आप जानते हैं कोई क्रिमिनल है तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। और आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। एक भाई साहब भी हैं, भेल वो भी खा रहे हैं। भाई साहब तीखा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा तीखा है। पानी भी लिया है आपने? क्या नाम है आपका? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जी, बारिश के मौसम में भेल और ये भुट्टा, मज़ा आ जाता है। एकदम सही बात। और पकौड़ा। अच्छा ये बताइए संजय जी, क्या लग रहा है आपको ये जो अपराध बढ़ रहा है? संजय जी, अपराध के बढ़ने के पीछे का कारण आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप, उम्र भी आपकी अब ऐसे दहलीज पर है कि आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। क्या लग रहा है कि पहले अपराध ज़्यादा था या अब लग रहा है आपको अपराध बढ़ गया? अभी बढ़ा है ज़्यादा। बढ़ा है। क्या लग रहा है, कारण क्या लग रहा है आपको? ये सब सामाजिक पिक्चर उक्चर सबकी देन है। और अभी जो नेट का और सब इसका ज़माना है उसमें वो और फास्ट हो रहा है। सोशल मीडिया। अच्छा, आप, एक समय आपका भी था, उस समय और अब में क्या अंतर लगता है? उस समय इतनी जानकारी नहीं मिलती थी और कानून का और सब चीज़ का डर था। अभी वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ नहीं। देखिए संजय जी, बड़ी इन्होंने पॉइंट वाली बात कही है, वैलिड बात कही है उन्होंने, कि सोशल मीडिया जो है ना वो भी कहीं ना कहीं अपराध का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और ये भी बात को समझिए कि पहले अपराध क्यों नहीं था, क्योंकि इतना सोशल मीडिया नहीं था। कई लोग हत्या करते हैं, पिक्चर से प्रभावित होकर हत्या करते हैं कि हम इस तरह से हत्या करेंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। गूगल पर सर्च करते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं रायपुर की प्यारी जनता को। और यहाँ चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी। ठीक है। हाँ, धंधा सही चल रहा है आपका? अब चल रहा है सर, चल रहा है। चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है।
कोई यहाँ घर में कितने लोग हैं आपके? घर में हम बाप बेटे हैं बस। बाप बेटे हैं। बेटा कौन है? वो अच्छा, भुट्टे वाले जी आपके बेटे हैं? जी अरे वाह, तो मिलजुल के रहते हैं। बेटा आपकी बात मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हैं? जो कहते हैं वो करते हैं। वो जो मेरे को बोलता वो हाजिरी हमने भी दे देते हैं। क्या बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुमल। वासुमल जी, कितने साल से ये स्वीट कॉर्न आप बेच रहे हैं? ये अभी 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। तो धंधा बढ़ा है पहले से ज़्यादा? पहले था, ठीक था, मगर यहाँ पे जो कांड वांड हो गए हैं उसकी वजह से कम हो गया है। अच्छा, ये बताइए, अपराध, आपकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, आपने भी देखा, अपना भी समय देखा, कई आपने दौर देख लिए। उस दौर के हिसाब से अपराध को क्या लग रहा है, बढ़ा है? और अपराध की क्वालिटी आपको क्या लग रही है, किस तरह से बढ़ गई है और किस तरह से अब अपराध की क्वालिटी में चेंजेस आए? बहुत चेंज आए हैं सर, बहुत बढ़ गए हैं अपराध। पहले आदमी सुखी था, किसी बात की चिंता नहीं थी। बहू बेटी घर से निकलती थी तो कोई चिंता की बात नहीं रहती थी। अब तो चिंता हो गई है सर, चिंता हो? हाँ, बहुत दिक्कत हो गई है। डर सा लगता है कि बच्चे आए नहीं आए, लड़का हो या लड़की हो, भाई अभी तक क्यों नहीं आए हैं, तो नींद खराब हो जाती है। अच्छा, अब छोटे छोटे बातों पर आपको नहीं लगता विवाद हो जाता है, लोग इतने उग्र हो जाते हैं? बहुत हो गया था। हमने तो अब हमारी 75 साल की उम्र हो गई है, 1947 का मेरा जन्म है, तो मैं तो देख रहा हूँ क्या है कैसा है। हमारे पिताजी थे और हमारे बच्चे भी हैं अब, तो अब देख रहा हूँ तो बहुत गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ हो गया, सिस्टम बिगड़ गया है। सिस्टम बिगड़। और प्रशासन आपको क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सुधारने के लिए जो हाई अथॉरिटी बैठती है, डीजीपी, एसएसपी, क्या लग रहा है ये लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? क्या मालूम, समझ में नहीं आ रही सर। हमारी तो उम्र हो गई, हम तो सिर्फ बिजनेस में लगे रह गए, कहीं बाहर झाँकने का था हमको ही नहीं। देखिए, चाचा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समय था कि बहू बेटियां निकलती थी घर से बाहर, तो फिर क्या नाम है, वो सही था, लेकिन अब जो है डर लगता है। आपका क्या नाम है? सरला शरण। सरला जी। अच्छा सरला जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है रायपुर में अपराध बढ़ गया? सरला जी, अपराध पिछले 15 सालों से तो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ा है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आप लोग? यहाँ तो देखो, जनजीवन में इतना प्रभाव आया है कि यहाँ पर सामान्य जनमानस अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। विशेष करके जो गवर्नमेंट ने पुलिस लोगों को प्रोटोकॉल के लिए लगाया है और जैसे पेट्रोलिंग के लिए लगाया है, वो अपनी जिम्मेदारी उतना गैर इतना करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। इंटरेस्टेड नहीं रहते, ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। पेट्रोलिंग भी नहीं हो रही। इवन आजकल के जो यूथ है, शॉर्टकट में पैसा कमाने के नाम से, ये बड़ी चीज अच्छी बात कही। अभी एक लोग और भी कह रहे थे कि शॉर्टकट जो है, ये शॉर्टकट ना किसी को शूट कर दे रहा है। शॉर्टकट की वजह से अनाप शनाप नशा कर रहे हैं और नशाखोरी के वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। विशेष करके रायपुर राजधानी में बहुत क्राइम है। आए दिन चाकूबाजी, लूटमार, गुंडागर्दी। जो अल्लाह जी पकड़ लिया आपने? नहीं, पकड़ा नहीं है। आई हुए ना नॉलेज ऑफ फुल पर्सनालिटी। भाई इंग्लिश में है, या इंग्लिश में आपने दाग दिया एकदम। ओके, क्या बात है। अच्छा सल्ला जी, ये बताइए, जो कहते हैं प्रशासन है और प्रशासन कहता नहीं जी हम तो बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर शिद्दत से काम होता तो आपको लग रहा है कि ये जो नशे के खेप यहाँ पर चल रही है, बिक रही है, लोग ले रहे हैं नशा, वो हो पाता? नहीं, पूरे इवन और एशिया लेवल पे बोल सकती हूँ मैं, या इंडियन में सबसे बड़ा रेसो हमारे जो इंडियन स्टेट है वो छत्तीसगढ़ में नशाखोरी सबसे बड़ा है। यहाँ पर शराब जो है, यहाँ पर शराब माफिया है या शराब की जो बिक्री का रेशो है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ शराब बिक्री की वजह से इजीली उनको नशा मुहैया होता है। खास करके जो मेडिकल फार्मेटिस्ट हैं उनके द्वारा भी नशा इजीली उनको मिल जाता है, जैसे टैबलेट वगैरह। सल्ला जी ये बताइए, सब आपको जानकारी है, आपको तो फिर कभी देखा आपने, कभी ऐसा अपराधी दिखता है तो आप लोगों ने कोशिश की नहीं इसको पकड़वा देना चाहिए? आम पब्लिक भी नहीं उसमें साथ देती है ना पुलिस का। देखो, हम देखो, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हम अपना आत्मबल और अपनी सुरक्षा खुद ही रखते हैं। 4 गुंडे हमारे पीछे पड़ते हैं, भद्दी भद्दी लैंग्वेज पे बात करते हैं, हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो हम अपनी ताली, अपनी गाली से अपना सिक्योरिटी खुद ही करते हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारे लिए इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहता है कि हमारे केस को लोग इग्नोरेशन करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमारे लोगों के लिए कोई सिंसियरिटी नहीं रखते
और हमारे लोग क्राइम रेट जो है या हमारा जो हमारे साथ घटना होती है उसके लिए लोग इतने सीरियस नहीं होते कि इनके साथ भी कोई घटना होती है। हमको भी सुरक्षा चाहिए, मगर उन लोग हमारे लिए कोई केस रजिस्टर्ड नहीं करते। सरला जी कह रही हैं सुरक्षा चाहिए, थर्ड जेंडर को सुरक्षा चाहिए तो चाहिए, देना भी चाहिए। और अगर ये थर्ड जेंडर आपके पास पहुंच रहा है तो फिर ये जान लीजिए कि आपको उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे आकर बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं। कुछ लोग हैं गोलगप्पे खा रहे हैं भाई साहब। जी सर, आप भी नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो हम नहीं खाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। अब चलिए, अब आपने मोहब्बत में कह दिया तो चलिए अब हम आपका कैसा लगा सर आपको पानी पूरी? उम्दा, बढ़िया। एक और ट्राई करें। नो थैंक यू सो मच। ट्राई कीजिए प्लीज। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रुपेश कुमार मौर्य है। रुपेश जी क्या करते हैं? जी, मैं अभी जोमेटो में वर्क करता हूँ। वाह वाह वाह, जोमेटो में वर्क करते हैं, लोगों का पेट भरने का काम आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रुपेश जी ये बताइए, क्या लगता है आप जोमेटो में वर्क करते हैं, रात में भी बुला लेते होंगे आपको लोग? जी, रात को बुलाते हैं, पर अभी सिचुएशन को देखते हुए मैं रात में अभी काम नहीं कर रहा हूँ करके। क्योंकि बहुत से छीना छपटी यहाँ बहुत होते हैं और ज़्यादातर मर्डर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम 7 बजे तक टाइम देता हूँ, उसके आगे नहीं करता हूँ मैं। डर है आपको? नहीं, डर नहीं है हमको, डर नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जैसे हमारे फैमिली है, बहन है, सबका जिम्मेदारी होती है, ये चीज़ देखते हुए मैं नहीं करता हूँ भाई। वो एक पुरानी पिक्चर देख रहे, मम्मी है, बहन है, पापा है, सबकी जिम्मेदारी है। पानी पूरी खाती रही? नहीं, अरे रुपेश भाई तुमने इतना पूछ लिया, तुम्हारी मोहब्बत में खा लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या लग रहा है रुपेश, ऐसे क्राइम को कैसे रोका जा सकता है? ऐसे क्राइम को रोकने के लिए सर हम एक ही बात कह सकते हैं कि नाइट टाइम में जो पुलिस वर्किंग करती है, एरिया घूमती रहती है, तो उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उनको मतलब हम जैसे पब्लिक को ज़्यादा टाइमिंग में मतलब रिक्वेस्ट करके मना करते रहना चाहिए, रिफ्यूज़ करते रहना चाहिए हमेशा टाइम पे कि 11 बज गया आप जाओ करके, 12 बज गया। और जैसे जो बहुत ज़्यादा नशेड़ी है, गजेड़ी है, उन लोग को रोकना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, ये जितने हैं भैया, इनसे वैसे सावधान रहो, और बहुत आवश्यक है। रुपेश देखिए, लोगों का फिलहाल पेट भरते हैं, लेकिन ये भी समय पर जो है निकल लेते हैं घर, क्योंकि भाई इनके घर में भी माँ बहन है, इनका इंतजार करते हैं रुपेश का। तो यूपी से अभी तो हम फिलहाल अकेले ही रहते हैं। यूपी से कहाँ से हो रुपेश? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से हो? अरे मिर्ज़ापुर पिक्चर देखा था तुमने? यूपी से हो, और यूपी के लोग तो दबंग होते हैं यार। नहीं, दबंग होते हैं, लेकिन ना देखो, दबंग जो था वो पहले था, आज भी है, लेकिन दबंग करके क्या मिलेगा आपको, झगड़ा करके क्या मिलेगा आपको? अच्छी बात है रुपेश। आप 2 हाथ मार दोगे, वो आपको 2 हाथ मार देगा, आप क्या पाओगे अपने लाइफ में, बताओ ना। ये बात अच्छी कही रुपेश ने, बड़ा सिंपल और सरल लड़का है। वैसे मिर्ज़ापुर के लोग इतने सिंपल और सरल होते नहीं है मुकेश, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मुकेश सरल और सिंपल है, अच्छी बात है। वो क्या सोचते, कुछ युवा है बढ़िया बढ़िया प्यारे से। क्या नाम है सर आपका? मेरा विशाल। विशाल जी क्या करते हैं विशाल? हम लोग जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा विशाल भाई ये बताइए कि अपराध बहुत बढ़ गया विशाल भाई, ऐसे में क्या लगता है अपराध को रोके कैसे, अपराध के पीछे की जड़ क्या है, और लॉ एंड ऑर्डर को जो पुलिस प्रशासन है वो सही रूप से चला पा रही है, वो मतलब उसको सुचारू रूप से उसको कंट्रोल कर पा रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी ठीक है, कर रही है पुलिस, पर लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हर समय पुलिस तो हर जगह नहीं पहुंच सकती ना, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोग अगर एजुकेटेड होंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो वैसे भी क्राइम कम होगा। लेकिन किस तरह से जागरूक हो, आप बताओ किस तरह से जागरूक होना चाहिए? लोगों को समझना चाहिए कि जो चीज़ वो कर रहे हैं सही है कि नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़ है, अपराध करने के बाद उनको पता भी होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा? लोग जानते हैं कि अगर आप रेप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है, हत्या करेंगे तो रिजल्ट क्या है, बावजूद इसके लोग करते हैं, और डर और वो भय नहीं रह रहा। अभी किसी की गाड़ी किसी से लड़ जाए, लोग उग्र हो जा रहे हैं। नहीं लगना चाहिए कि लोगों को थोड़ा शांत होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल शांत होना चाहिए थोड़ा सा। और पुलिस को भी, पुलिस जो अपना काम करी वो तो कर ही रही है, बट थोड़ा सा जो पनिशमेंट मिलता है लोगों को वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो तो लोगों में थोड़ा सा और डर रहेगा। तो अब देखो धीरे धीरे चीज़ें होनी चाहिए लोगों के अंदर पुलिस की। आपका क्या नाम है? सौरभ दुबे नाम है। दुबे जी कहाँ के हैं? मेरे तो घर यहीं है, रायपुर ही। रायपुर में है दुबे जी। क्या करते हैं आप? मैं SBI में हूँ। SBI में है,
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, हर भारतीय का बैंक। हर भारतीय का बैंक, लेकिन बड़ी नाराजगी भी रहती है भाई एसबीआई वालों से कि बैठ जाते हैं और फिर काम हम सुनते नहीं है। बहुत पुरानी बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, पुरानी बोल रहे हैं। अब जाके देखिए, आपका काम 10 मिनट से पहले नहीं, मैं 10 मिनट में अगर ना हो तो मुझे फ़ोन लगाइएगा आप। भाई दुबे जी को फोन लगाएंगे अगर नहीं होगा 10 मिनट में काम। अच्छा दुबे जी ये बताइए कि क्या लग रहा है, आप लोग अभी टहल रहे हैं फिलहाल, लेकिन क्या जब रात में निकलते हैं आप घर से बाहर तो क्या लगता है कि आप सुरक्षित हैं, घर पहुंच जाएंगे, या फिर आपको भी लगता है डर भय है क्योंकि लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, 8 दिन में 7 हत्याएं, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही? देखिए, ऐसा मुझे रायपुर में तो कभी नहीं लगा। कभी दिन में निकले, रात में निकले, सब मुझे सब जगह ठीक ही लगता है। रात में हम लोग कई बार निकलते हैं, इवन फैमिली को भी लेके निकलते हैं। ऐसे भय का माहौल तो कभी नहीं दिखा मुझे रायपुर में। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम इंडिविजुअल परसेप्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे सोचता है, उसकी सोच कैसी है, किन चीज़ों को देख रहा है वो, है ना, किन चीज़ों से रूबरू हो रहा है, क्या वो जिम्मेदार इंसान है कि नहीं, हाँ वो उसके पास एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसी एक चीज़ को लेके हम कोई अवधारणा बना ले वो गलत है। लेकिन कोई ज़रूरी है कि किसी के पास, अगर हमने मजदूरों, महिलाओं को देखा है, छोटे छोटे बच्चों को देखा है अपने सर पर ईंट ढोते हुए, उनके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम इसी को हथियार बना लें? आपने भी मेहनत की है तब एसबीआई में। अब ऐसा बोल नहीं सकते। देखिए, किसी एक व्यक्ति के सोच के कारण हम ऐसा बोल दें कि क्रिमिनल माहौल हो रहा है या माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कितने लोग हैं हमारे देश में, ये अब रायपुर शहर का या पॉपुलेशन देख लीजिए, उसमें कितने % लोग क्राइम करते हैं। वो क्राइम का परसेंटेज मेरे ख्याल से वो काफ़ी कम है। वो आप ग्राफ देखिए, लोग बढ़ रहे हैं, क्राइम आपस में बढ़ रहा है, वो जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा, लेकिन क्राइम का रेट मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी कम है। छत्तीसगढ़ में कम है क्राइम का रेशियो, इनका कहना है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हमारे पास है, उन आंकड़ों की बात करेंगे तो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत की, और कई लोगों से जब बातचीत की तो सबने अपनी अपनी राय रखी है, और जो राय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समझना होगा कि नशा पर बात की लोगों ने, बेरोजगारी और इन सब पर बात की कि जो बेरोजगार हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, निठल्ले वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बात की गई कि पेट्रोलिंग कम हो रही है। यहाँ पर बात की गई कि भाई उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है अपराध बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा है पुलिस प्रशासन को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा अपनी कार्रवाई को लेकर। कानून में थोड़ा बदलाव कीजिए, करना हो तो, कि हम किस तरह से इस अपराध को रोकें, क्योंकि अपराध अगर रुक जाएगा किसी भी देश के शहर के अंदर, चाहे रायपुर हो, कहीं भी हो, और पूरे देश में अगर अपराध रुकता है तो कहीं ना कहीं ये आप मानिए कि जो लोगों की आम जीवन शैली है उस पर भी असर ज़रूर पड़ता है। तो मुझे उम्मीद सहयोगी कैमरामैन योगेश को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। क्राइम को जिस भाषा में समझाना उस भाषा में समझाएंगे, अगर जो क्रिमिनल है जिस भाषा में समझना चाहते उस भाषा में समझाएंगे। किसी बात की चिंता नहीं थी, बहू बेटी घर से निकलती थी तो कोई चिंता की बात नहीं रहती थी। अब तो चिंता हो गई है सर। इवन आजकल के जो यूथ है शॉर्टकट में पैसा कमाने के नाम से, ये बड़ी चीज अच्छी बात कही। अभी एक लोग और भी कह रहे थे